नमस्कार, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है जितेंद्र इंस्पायर्स वर्ल्ड पर। और आज हम बात करेंगे कि पिछले वर्ष के मुकाबले 46% की बढ़ोतरी हुई है। जो फास्टैग यूज करने के जो संख्या है वो उसमें 46% की बढ़ोतरी हुई है। तो इसमें देख सकते हैं आप जो प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस है, जैसे एनडीटीवी है, द एटी गवर्नमेंट है और आउटलुक है। टोटल टोल कलेक्शन थ्रू फास्टैग ग्रोथ 46% टू 50,855 करोड़ इन 2022। तो ये जो न्यूज़ है वो 24 जनवरी की है। ये आउटलुक है, ईटी गवर्नमेंट है। ईटी गवर्नमेंट लिखता है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन थ्रू फास्टैग ग्रोज बाई 46% इन 2022। सिंगल डे हाईएस्ट वाज आरएस 144.9 करोड़ 0.19 करोड़ ऑन दिसंबर 24। तो ये थी प्रमुख अखबारों की खबर। जब फास्टैग यूज नहीं किया जाता था तो आप इस तरह देख सकते थे कि टोल प्लाज़ा पर काफ़ी भीड़ लगती थी, लेकिन जब से फास्टैग का यूज होने लगा तब से भीड़ बहुत कम हो गई। फास्टैग के जरिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह को लेकर ज़मीन पर संचालन संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि फास्टैग का इस्तेमाल जो है वो बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2021 के मुकाबले 2022 में टैक्स कलेक्शन फास्टैग से ज़्यादा हुआ है, ये सरकार का कहना है। और उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट भी दी है। राष्ट्रीय और राज्य दोनों तरह के राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से 2022 में 50,855 करोड़ रुपए का टोल वसूला गया, जबकि इसके पहले साल यानी 2021 में यह राशि 34,778 करोड़ रुपए थी, यानी कि कुल 46% की बढ़ोतरी। ये जो सरकार की तरफ से डेटा आया है इसमें ये बताया जा रहा है। और फास्टैग क्या होता है? तो फास्टैग एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कि रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अभी रेडियो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ये जो है फ्रीक्वेंसी आधारित टेक्नोलॉजी है, जिससे कि फास्टैग पर जब कोई गाड़ी टोल जहाँ पर कलेक्ट होता है वहाँ पहुँचती है तो उसमें एक जो है रीडर लगा होता है ऊपर की तरफ। उसको आगे चल के हम दिखाएंगे अगली स्लाइड में। तो उस वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की जो है उस वो कैच कर लेता है, जिसके माध्यम से टैक्स अकाउंट से कट जाता है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है टोल प्लाजाओं पर टोल कलेक्शन सिस्टम से होने वाली परेशानियों का हल निकालने के लिए जो है ये अपनाया गया था। जो ये एनएचआई का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट इंस्टीट्यूट है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ईटीसी थ्रू फास्टैग विटनेस्ड ए ग्रोथ ऑफ approximately 46% इन द कैलेंडर ईयर 2022। और ये कुछ हमने जो है कटिंग लगा रखी है जो कि मतलब NHAI के ऑफिशियल उस वेबसाइट पर दिया गया है, जिससे कि फास्टैग इशू होता है। उस पर आप देख सकते हैं कि इसमें कैसे फास्टैग की RFID और उसका कैसे कैश कलेक्शन है और कैसे वो कैच होता है, कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको UPI या फिर भीम ऐप के जरिए उसका भुगतान कैसे करना है। ये है जो ऑनलाइन स्विच मैप पर इस प्रणाली का उपयोग करके जो है टैक्स का कलेक्शन किया जाता है। और फास्टैग के बारे में कार्यक्रम बढ़ाने पर जोर दे रही है सरकार। फास्टैग के इस्तेमाल से लोगों को हो रही सुविधा को देखते हुए केंद्र सरकार ने फास्टैग कार्यक्रम का दायरा बढ़ाने के प्रयास भी तेज कर दिए हैं। इसके तहत राज्यों के टोल प्लाजा में फास्टैग का इस्तेमाल को लेकर 29 अलग अलग राज्यों की इकाइयों और प्राधिकरणों के साथ MOU किए गए हैं। इसमें से उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है। ये सभी राज्य जो हैं शामिल हैं। और जो रिकॉर्ड बनाया है टोल जो है कलेक्शन का,
उसमें जो है 1,144.19 करोड़ रुपए टोल का संग्रह, जो कि एक दिन में हुआ है। औसतन 134 करोड़ रुपए है, जो लगभग औसतन निकाला गया है पर डे का। लेकिन जो एक दिन हुआ था किसी दिन सबसे ज़्यादा, वो 144.19 करोड़ का टोल संग्रह हुआ है, जो कि 24 दिसंबर को बना था। और इसमें यह भी बताया गया कि 2021 में जहां 219 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे, वहीं 2022 में 324 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए हैं। फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन हैज रिड्यूस्ड द वेटिंग टाइम एट एनआर नेशनल हाईवे फी प्लाजा सिग्निफिकेंटली, रिजल्टिंग इन इनहैंस्ड यूजर एक्सपीरियंस। ये अब फास्टैग में जो इजी टू क्रूज लिखा होता है, तो क्रूज का मतलब होता है एक रफ्तार में चले जाना, मतलब किसी प्रकार की रुकावट ना होना। इजी टू क्रूज, क्रूज जो शब्द यूज किया गया है उसका मतलब होता है एक रफ्तार में सीधे चले जाना। ये आप देख सकते हैं कि टैग रीडर ऊपर लगा होता है और ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा, ये तो एक अलग की बात है। लेकिन जो फास्टैग लगवाया जाता है उसमें से जो ऊपर एक टैग रीडर लगा होता है, उसी के द्वारा फास्टैग जो है उसको स्कैन करता है और जो है गाड़ी मालिक के खाते से सीधा पैसा सरकार के जो मिनिस्ट्री के अंतर्गत अधिकृत अकाउंट है उसमें कट जाता है। अब हम बात करेंगे कि फास्टैग होता क्या है। फास्टैग इज एन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। फास्टैग जो है भारत का टोल कलेक्शन करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है भारत का, ऑपरेटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI के द्वारा ये संचालित है। It employs radio frequency identification technology for making toll payments directly from the prepaid or saving account linked to a directly toll owner। यानी कि जो टोल ओनर होता है उसके खाते में जो है पैसा चला जाता है, जिसकी गाड़ी होती है उससे कट करके, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट है, उसमें जब टोल को लिंक किया जाता है, मतलब फास्टैग लिंक रहता है, उसी से पैसा कट के। और जो पैसा कटने की प्रक्रिया है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID की प्रक्रिया के तहत कटता है और वो सरकार द्वारा निर्धारित अकाउंट में जमा हो जाता है। इट इज़ अफिक्स्ड ऑन द विंड स्क्रीन ऑफ द व्हीकल एंड इनेबल्स टू ड्राइव थ्रू टोल प्लाजाज विदाउट स्टॉपिंग ऑफ फॉर ट्रांजेक्शन। इसमें जो है ये होता है कि बिना रुके जो है, जैसे कि पहले टैक्स हाथ से जमा होता था, उसमें कभी पैसे जो है जैसे कोई ज़्यादा बड़ी नोट दिया 500 2,000 का, तो उसका टैक्स कम होता था, तो पैसे लेने देने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, तो एक लंबा जाम लग जाता था। तो उसी को देखते हुए सरकार ने फास्टैग को जो है 4 नवंबर 2014 को ये लागू किया था। और जो इजी टू क्रूज शब्द है जिसको कहा जाता है इजी टू क्रूज, जो फास्टैग में एक कहें तो उसका जो है मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, जिसका मतलब होता है कि बिना रुके आसानी से एक रेखी रफ्तार में चले जाना। और जो है इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसमें टोल को कलेक्ट किया जाता है। और 4 नवंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी, जो कि अब तक 8 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है द्वारका दिल्ली में है। और RFID जो है इसमें जो है RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के आधार पर ये कार्य करता है। और इसका जो ऑनर है नेशनल पेमेंट NPCI, दैट इज NPCI। और ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंदर आता है। द टैग कैन बी परचेज फ्रॉम ऑफिशियल टैग इशूअर और पार्टिसिपेटिंग बैंक।
अभी तक कुल 30 बैंक जो है इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके माध्यम से फास्टैग को ख़रीदा जा सकता है। एंड इफ़ इज लिंक्ड ए प्रीपेड अकाउंट देन रिचार्जिंग और टॉप अप कैन बी एज पर रिक्वायरमेंट। और इसे जो है एक अकाउंट से लिंक भी कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हैं। एज ऑफ सितंबर 2019 फास्टैग लेन्स आर अवेलेबल ऑन ओवर 500 नेशनल, 500 नेशनल एंड स्टेट हाईवेज एंड ओवर 54.6 लाख यानी 5.46 million cars are enabled the FASTag starting 1 January 2021. FASTag was to be mandatory for all vehicles, but later the date was postponed to February 2021। यानी 15 फरवरी 2021 तक सभी को मैंडेटरी था कि सभी गाड़ियों में फास्टैग होना चाहिए। तो ये जो सरकार की तरफ से कुछ सूचना थी वो हमने आपको बता दिया। अब इसके आगे चलते हैं। तो जो टोल का कलेक्शन है, और फास्टैग जो है 23 ऑथोराइज्ड बैंक और 30,000 POS से ख़रीद सकते हैं फास्टैग। फास्टैग को ऑनलाइन UPI या क्रेडिट कार्ड से आप रिचार्ज भी करा सकते हैं। टोल प्लाजा पर फास्टैग को से टोल फीस अपने आप कट जाती है। फास्टैग के इस्तेमाल से टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ता है। और फास्टैग क्यों ज़रूरी है, तो टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो उसके लिए 4 व्हीलर पर फास्टैग ज़रूरी होगा। फास्टैग नहीं लगाने पर प्लाजा पर 2 गुना टोल टैक्स चुकाना होगा। और सरकार टोल टैक्स का कलेक्शन 100% कैशलेस करने की तैयारी कर रही है, यानी कि अब हाईवे पर से जो टोल टैक्स काटने वाले जो लोग बैठते हैं वो भी हट जाएगा। और GPS के माध्यम से फ़िलहाल टोल टैक्स काटने के प्लान में है सरकार। अब आगे देखते हैं कि कैसे ये होता है। और इंडियन हाईवे पर यूरोपियन मॉडल जो है अभी शायद कुछ जगह इसकी टेस्टिंग की जा चुकी है। और GPS से टोल की वसूली की व्यवस्था जर्मनी में जो है अभी चल रही है, वहाँ सफल हुई है। भारत में 1.37 लाख वाहनों की ट्रायल में शामिल किया गया है, यानी कि 1.37 लाख वाहनों की ट्रायल की जा चुकी है। सफलता मिली तो देश में सभी टोल प्लाजा हटाए जाएंगे। ये जो है सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री जो है नितिन गडकरी जी, उन्होंने इस बात को बताया है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। और अगर इतने पेशेंस से आपने हमको सुना है तो एक गुजारिश और है कि नीचे दिए हुए बटन को लाइक करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर हमारी जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।